जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी अवार्ड्स 2025 के करंट अफेयर्स के टॉपिक में। और 10 मिनट के अंदर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं हूँ आप सभी का राजा गुप्ता। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत के हर एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट 10 मिनट की सीरीज है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2025 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2025 मोहन लाल को मिला है। देखिए, मोहनलाल को 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। और यहां पर देखिए, मिथुन चक्रवर्ती को 2022 के लिए, वाहिदा रहमान को 2021 के लिए और आशा पारेख जी को 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया। दादा साहेब फाल्के अवार्ड सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। तो आप यहां पे तस्वीरों में जो देख रहे हैं ये मोहनलाल हैं और मलयालम अभिनेता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इनको दिया गया है साल 2023 के लिए। और मोहनलाल का पूरा नाम है मोहनलाल विश्वनाथन। दादा साहेब फाल्के अवार्ड शुरू कब से हुआ? 1969 से दादा साहेब फाल्के अवार्ड की शुरुआत हुई है। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे दिया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन? तो फ्रेंड्स, मैरी ब्रंको, फ्रेड रैम्सडेल, शिमोन साकागुची, इन सबको मिला है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो मेडिसिन के क्षेत्र में मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक भी बताई थी। शी इज माई डॉक्टर फ्रेंड, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, शी इज माई डॉक्टर फ्रेंड। तो आपको ध्यान में रहेगा, शी मतलब शिमोन साकागुची, माई मतलब मेरा, डॉक्टर मतलब चिकित्सा में दिया गया है और फ्रेंड का मतलब फ्रेड रैम्सडेल। तो यहां पर आप देखिए, मैरी ब्रंको अमेरिका से हैं, फ्रेड रैम्सडेल अमेरिका से हैं और शिमोन साकागुची जापान से हैं। देखिए, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज करी। देखिए, टी सेल्स क्या करती है, हमारी बॉडी की एक सिस्टम होती है जिसमें हमें रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है, उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो कई बार ये इम्यून सिस्टम हम पे खुद पे हमला करने लगती है, इसे ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं। तो टी सेल्स हमें इनसे बचाता है। और फॉक्स P3 और फोर्क हेड बॉक्स प्रोटीन P3, इसकी खोज के लिए इनको यहां पे दिया गया है अवार्ड। नेक्स्ट है, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरेट और जॉन मार्टिनेस को मिला है। तो मैंने आपको बेहतरीन सी ट्रिक बताई थी। जॉन एक लड़का है जो फिजिक्स की बुक सेल करता है, फिजिक्स की बुक सेल करता है। तो जॉन से आपको याद रहेगा जॉन क्लार्क, जॉन मार्टिनेस, और फिजिक्स मतलब भौतिकी में अवार्ड दिया गया, सेल करता है तो मिशेल आपको याद रहेगा। देखिए, ये जो तीनों वैज्ञानिक हैं ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं और स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है जिनके द्वारा ये अवार्ड की घोषणा करी जाती है। देखो, आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बड़े पैमाने में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग होती है, तो यहां पर इन्होंने इसकी खोज करी थी, इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे दिया गया है? तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को मिला, सुसुमा कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर यागी। मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी कि कोई रिच व्यक्ति है, उसे बहुत तेज से सूसू आती है और सूसू करते हुए मर जाता है वो। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, रिच से रिचर्ड रॉबसन, सूसू से सुसुमा कितागावा, मर जाता है ओमर यागी। तो यहां पर आप देखो, सुसुमा कितागावा जापान से हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया से हैं और ओमर यागी अमेरिका से हैं। तो इन्होंने मेटेलिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की खोज करी, MOF की। MOF एक प्रकार की एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लाज़लो क्रास्नहोरकोई को मिला। इनका संबंध किस देश से है? तो देखिए, इनका संबंध हंगरी से है। तो मैंने आपको बेहतरीन सी ट्रिक भी बताई थी कि जो एक लाश है और लाश को बहुत ज्यादा भूख लगी है, लाश हंगरी है, तो लाश से आपको याद रहेगा लाज़लो क्रास्नहोरकोई, हंगरी से उनका देश याद रहेगा। तो फ्रेंड्स, इन्होंने एक ऐसी रचना करी, एक ऐसी नोवेल लिखी है जिसमें दुनिया में आतंक को कम करने और डर के बीच कला की ताकत को प्रदर्शित किया गया। तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता है हंगरी के लेखक है लाज़लो क्रास्नहोरकोई, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो नोबेल शांति पीस प्राइज दिया गया मारिया मचाडो को मिला है। देखिए, मैंने आपको बेहतरीन सी ट्रिक भी बताई थी कि रिया नाम की एक लड़की है जो बहुत हल्ला मचाती है, हमें उसको शांत करना है। ठीक है, तो आपको ट्रिक से याद रहेगा, शांति में नोबेल पुरस्कार दिया गया है मारिया मचाडो को।
तो ये वेनेजुएला की हैं, ठीक है, वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर है। इन्होंने डेमोक्रेसी के राइट्स को बढ़ावा देने के लिए और तानाशाही को खत्म करने के लिए और शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए लगातार 20 साल मेहनत करी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार जुएल मोकेर, पीटर हॉविट, फिलिप एगियोन को मिला है। मैंने ट्रिक बताई थी कि पीटर एक लड़का है जिसको यहां पर मैंने ट्रिक बताई थी, उसको लिप बाम खरीदना है, ठीक है, और लिप बाम खरीदना है तो वो किससे पैसे मांग रहा है? वो पैसे मांग रहा है जोकर से, कि पैसे दे दो जोकर, ठीक है, जोकर से पैसे मांग रहा है लिप बाम खरीदने के लिए। तो पीटर से आपको पीटर हॉविट याद रहेगा, लिप से आपको फिलिप एगियोन याद रहेगा, और जोकर से पैसे मांग रहा है तो जोएल मोकेर याद रहेगा। इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दोस्तों 3 अर्थशास्त्री को मिला है। जोएल मोकेर अमेरिका से हैं, पीटर हॉविट अमेरिका से हैं, फिलिप एगियोन यूके से हैं। तो इन्होंने बताया कि कैसे इनोवेशन, कैसे आविष्कार से आर्थिक विकास का रास्ता खुलता है, तकनीक तेजी से बदलती है और हम सभी पे इसका इंपैक्ट पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड करिए स्टडी कर एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद प्रीमियम कोर्सेस में जाइएगा, यहीं पे लिखा होगा 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, 1000 करंट अफेयर पीडीएफ, तो पूरे 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ का पास मिल जाएगा 49 रुपीज में, जहां पर आपको हर टॉपिक का पीडीएफ मिल जाएगा। पूरा पैकेज है, करंट अफेयर्स का भी और स्टैटिक। यहीं पे 2024 की 2025 की 12 महीने का करंट अफेयर्स भी है, और टेस्ट सीरीज भी चेकआउट करिएगा। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी, ई बुक्स भी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी है? तो मिस वर्ल्ड 2025 आपसे पूछा जा रहा है, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है ओपल सुचाता चुआंगसरी। क्या नाम है? ओपल सुचाता चुआंगसरी इनका नाम है। तो ये थाईलैंड से बिलोंग करती हैं। मिस वर्ल्ड 2025 का इन्होंने टाइटल जीता है। मल्टीमीडिया अवार्ड का अतिरिक्त पुरस्कार भी इन्होंने जीता है, ठीक है। हार्ट लैम्प पुस्तक की लेखिका कौन है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला है? तो हार्ट लैम्प की जो यहां पर विनर है, इनका नाम है बानू मुश्ताक। क्या नाम है इनका? बानू मुश्ताक नाम है। तो भारतीय लेखिका है, वकील है, कार्यकर्ता बानू मुश्ताक। इनकी बुक का नाम हार्ट लैम्प है। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कन्नड़ भाषा में इन्होंने इस बुक को लिखा था और इस बुक को ट्रांसलेट किया गया है। तो इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, दीपा भास्ती ने किया है, ठीक है। तो मुश्ताक की जो हार्ट लैम्प बुक है, ये साउथ इंडिया में मुस्लिम महिलाओं की मुश्किल हालातों के बारे में बताती है, ठीक है, ओके। हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो पेन पिंटर अवार्ड एक साहित्यिक पुरस्कार है। तो पेन पिंटर पुरस्कार लीला अबू लेला को मिला है। किसे मिला है? लीला अबू लेला को अवार्ड दिया गया है। तो ये ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में इसका आयोजन हुआ था और इंग्लिश पेन प्रदान करता संस्था है लीला अबू लेला को यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये ऐसे लेखकों को सम्मानित किया जाता है जो अपने करेज से, अपने साहस से समाज की सच्चाई को सामने लेकर के आते हैं। तो ये पुरस्कार 2024 में अरुंधति राय को भी मिला था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, कैंटन आर मिलर पुरस्कार सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन है? तो कैंटन आर मिलर अवार्ड किसे मिला था? तो कैंटन आर मिलर अवार्ड फ्रेंड्स सोनाली घोष को दिया गया, ठीक है, सोनाली घोष को अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे सोनाली घोष को आप देख रहे हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर सेंचुरी की डायरेक्टर हैं। इनको कैंटन आर मिलर पुरस्कार मिला है। तो ये अवार्ड इन्होंने जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उसमें इनोवेशन और यहाँ पे इफेक्टिव मैनेजमेंट में काम करने के लिए अवार्ड दिया गया। 2024 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया? तो लता मंगेशकर अवार्ड सोनू निगम को मिला है। किसे मिला है? सोनू निगम को। तो सोनू निगम को ये पुरस्कार इनकी मल्टी टैलेंटेड और बेहतरीन लंबा करियर भारतीय संगीत को एक नया आयाम देने के लिए, नई पहचान देने के लिए मिला है। तो ये सम्मान जो कोकिला कही जाती लता मंगेशकर की स्मृति में दिया जाता है। तो इसमें 2 लाख रुपए कैश प्राइज मिलती है, कैश प्राइज, और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से हाल ही में सम्मानित किया गया? हाउ मेनी पर्सन हैव बीन अवॉर्डेड द पद्म विभूषण? तो 7 व्यक्तियों को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये 2025 का पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। टोटल 139 पद्म पुरस्कार दिए गए, 7 पद्म विभूषण,
19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। तो फ्रेंड्स इसमें 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी व्यक्ति हैं, 13 लोगों को मरणोपरांत मिला है। ये भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की स्थापना 1954 में हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट नेम को पढ़ लेते हैं। 7 व्यक्तियों को पद्म भूषण मिला है, ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत मिला है, और शारदा सिन्हा बिहार से संबंधित लोक गायिका रह चुकी हैं, कला के क्षेत्र में इनको मिला है। इनको व्यापार उद्योग के क्षेत्र में ओसामा सुजुकी को मिला था। फिर हम बात करेंगे पद्म भूषण पुरस्कारों की। तो इसमें जो आपको नाम याद रखना है वो आपको याद रखना है डॉक्टर श्री विवेक देवराय मरणोपरांत। तो साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से इनका संबंध था। एनसीटी दिल्ली से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर एक नाम आपको और याद रखना है, PR श्रीजेश को मिला है, खेल में केरल से संबंधित है। और श्री शेखर कपूर का नाम याद रखना है, कला से इनका संबंध है और महाराष्ट्र से हैं। श्री पंकज उदास मरणोपरांत कला से महाराष्ट्र से इनका संबंध है। अब पद्मश्री में अरिजीत सिंह का नाम याद रखिएगा, अरुंधति राय का, R अश्विन का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड ये दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को इनके मृत्यु के बाद PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार इनको क्यों दिया गया? क्योंकि 1991 में इन्होंने आर्थिक सुधार लाया था, LPG लाया था और राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दिया है। किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार एजुकेट गर्ल्स को मिला है, जो भारत का एक इंपॉर्टेंट NGO है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार सेवा के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेट गर्ल्स को मिला है, जो भारत से है। ये लड़कियों की शिक्षा पर केंद्रित एक गैर सरकारी संगठन है। और साहिना अली मालदीव से हैं, इनको भी मिला है और ये एक पर्यावरण अधिवक्ता हैं। इसके अलावा फ्लावियानो फ्लावी एंटोनियो एल विलुएनावा ये फिलीपींस से हैं। तो ये कैथोलिक पादरी हैं जिन्होंने गरीबों और बेघरों की सेवा करने में अहम योगदान दिया है। तो एजुकेट गर्ल्स 2007 में बनी एक NGO है और सफीना हुसैन ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, तो ग्रामीण और शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में जो लड़कियां हैं वहां पे शिक्षा देने में काम करता है। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय सम्मान 2025 हाल ही में किसे दिया गया है? तो लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया गया है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकमान्य तिलक अवार्ड किसको मिला है? तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है नितिन गडकरी जी को। ये फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में किस भारतीय पहल को इक्विटर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह, बीबी फातिमा विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में भारत की महिला नेतृत्व वाली पहल बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को इक्विटर पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये UNDP के द्वारा अवार्ड दिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें $10,000 प्रति व्यक्ति नगद पुरस्कार मिलता है। और 2025 के जो अन्य विजेता रहे हैं अर्जेंटीना, ब्राजील, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, केन्या, ये सारे देश थे। 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है, ये आपके लिए कमेंट ऑफ द डे में प्रश्न है। ओके, नेक्स्ट है AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024 हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है? Who has received the AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024? तो फ्रेंड्स एंड्रयू बार्टो, रिचर्ड सटन, इन दोनों को AM ट्यूरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो AM ट्यूरिंग अवार्ड जो है इसमें $1 मिलियन का कैश प्राइज मिलता है और ये पुरस्कार कंप्यूटिंग में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। ये दोनों वैज्ञानिक अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तो ये पुरस्कार एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी के द्वारा दिया जाता है कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं। 2025 का ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो दिया गया फ्रेंड्स वो अनोरा को मिला है। किसे मिला है? अनोरा को। तो 2 मार्च 2025 को ऑस्कर अवार्ड की घोषणा हुई डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस अमेरिका में। 97 नंबर का एडिशन हुआ और इसको होस्ट किया था कानन ओब्रायन ने।
एमिलिया पेरेस को सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिला 13, और ये अकादमी पुरस्कार के द्वारा दिया जाता है। इसे अकादमी अवार्ड भी कहते हैं। 1927 में इसकी स्थापना हुई है और फ्रेंड्स 1929 से अवार्ड दिया जाना स्टार्ट किया गया। तो यहां पे हम बात करें, अनोरा बेस्ट फिल्म बनी और यहां पे सीन बेकर के डायरेक्शन में बनी रोमांटिक फिल्म है, एक सेक्स वर्कर पर बेस्ड है। और एक्टर एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए बेस्ट एक्टर बने हैं। बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मेडिसन है अनोरा के लिए। बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर है फिल्म अनोरा के लिए। और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म बनी है आई एम स्टिल हियर ब्राजील के लिए। बेस्ट सिनेमेटोग्राफर अवार्ड द ब्रूटलिस्ट को मिला है। आज का आखिरी प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, प्रित्जर पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो प्रित्जर पुरस्कार इस बार का मिला है दोस्तों लियू जियाकून चाइना से। पिछले साल रिकन यामामोटो को मिला था, इस साल मिला है लियू जियाकून चाइना से। तो लियू जियाकून एक चाइना वास्तुकार हैं और ये वास्तुकला के क्षेत्र का, आर्किटेक्चर के क्षेत्र का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में आज ही ज्वाइन होना है तो आज ही ज्वाइन होइए। आपको 11 विषय पढ़ने का मौका मिल रहा है। एनसीएमए मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और ये सब कुछ मिलेगा केवल 499 रुपए में। दिवाली 500 कूपन कोड यूज करेगा, रिकॉर्डेड वीडियो, पीवाईक्यू डिस्कशन, पीडीएफ टेस्ट, ये सब कुछ मिलेगा। 8 to 9 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। 1000 प्लस वीडियो मिलेंगे। आपकी टाइमिंग होगी 1 to 2 और 5 to 6 PM। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिएगा और डाउनलोड करने के बाद आप सभी यहाँ पर स्टडी कर एप्लीकेशन पे चले जाइएगा और प्रीमियम कोर्सेस में अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच, 1 साल का कंप्लीट टॉपिक वाइज पीडीएफ, 1 साल का कंप्लीट स्टैटिक पीडीएफ, 2024-2025 का 12 महीने का पीडीएफ, और यहीं पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगी। आपको ई बुक सेक्शन में जाना, जहां 10 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक, 6 महीने, 12 महीने, मंथली बुक, सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे टेस्ट सीरीज है जहां पर आप 12 महीने की टेस्ट लगाओगे, ठीक है। तो 10 महीने का करंट अफेयर्स की ई बुक आप यहाँ पर देख रहे हो, और इसके अलावा करंट अफेयर्स का पैकेज है, 1000 स्टैटिक पीडीएफ है। और आप देखो यहाँ पर टेस्ट सीरीज में जाओगे ना तो कंप्यूटर का भी स्पेशल टेस्ट हमने लॉन्च किया है, और टेस्ट सीरीज में जाओगे तो 12 महीने का, हमने 12 महीने का टेस्ट भी लॉन्च किया है। 4000 प्लस टेस्ट आप यहाँ पे टेस्ट पास में लगा सकते हो। स्टैटिक जीके की बुक को आप घर पे मंगा सकते हो, और आप ई बुक सेक्शन में जाकर के ईयरली, हाफ ईयरली ई बुक में 10 महीने की ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हो। ये 12 महीने का टेस्ट है। जो आप टेस्ट सीरीज में जाना तो वहां पे 12 महीने का टेस्ट आप देखना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हर महीने का 240 प्रश्न है इसमें, और डेमो भी है, जाकर के देखना। पूरे साल का रिवीजन हो जाएगा टेस्ट में। और राजा गुप्ता सर ऑफिशियल पे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप जो है आप ज्वाइन हो जाना। टेली चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना। सितंबर महीने की मंथली बुक भी हमने लॉन्च करी है। ये सारा कुछ फैसिलिटी आपके लिए है। आशा करता हूं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।